हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आप सभी का माय यूट्यूब सुखबीर सर भरतपुर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी मेवाड़ वंश को लेकर के। इस मेवाड़ वंश के अंतर्गत हमने अब तक जो टॉपिक किए थे वो महाराणा प्रताप के जो सीरीज़ थी उस महाराणा प्रताप की सीरीज़ को पूरा किया। आज हम बढ़ते हुए एक और हम नई सीरीज़ पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे राणा सांगा। राणा सांगा आप सभी परिचित होंगे राणा सांगा से। राणा सांगा, इस राणा सांगा को अंतिम भारतीय हिंदू राजा भी कहते हैं। अंतिम हिंदू राजा किसे कहा जाता है? राणा सांगा को। स्थिति चालू होती है रायमल की 19 पुत्र व 3 पुत्रियां थीं। जो राणा रायमल था, इस राणा रायमल के 19 पुत्र 3 पुत्रियां थीं। इन में हम देखें 19 पुत्रों में तो हमारा सबसे बड़ा योग्य पृथ्वीराज सिसोदिया। दूसरा जो पुत्र आता है उसका नाम आता है जयमल, और तीसरा जो आता है वो आता है संग्राम सिंह। चौथा जो आता है उसका नाम आता है राज सिंह। हमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पढ़ना है, थोड़ा सा इतिहास, वो इनके बारे में पढ़ना है। पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल, संग्राम सिंह और राज सिंह। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर जैसे हमारा जो राणा रायमल था, राणा रायमल मैतुसया पर था, तो हम इनमें से उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए इस संशय में हमारे रायमल थे। तो इसमें हमारे रायमल ने चाचा सारंग देव को और अपने पास बुलाया मालवा से। और जब ये आपस में तीनों लड़ने लगे, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और संग्राम सिंह, यहाँ पर पृथ्वीराज जो सिसोदिया था ये बड़ा उत्तराधिकारी बनने के योग्य भी था, अच्छी विद्या में निपुण था, युद्ध कौशल में भी निपुण था। तो और जयमल यदि हम देखें, जयमल हमारे इस लायक नहीं था। जो संग्राम सिंह था, इस संग्राम सिंह को कहते हैं हम राणा सांगा। जो दूसरा नाम आता है क्या आता है? राणा सांगा। अब क्या होता है, ये तीनों आपस में जब लड़ने झगड़ने लगे उत्तराधिकारी युवराज बनने के लिए, तो यहाँ पर हम देखें तीनों जो पृथ्वीराज, राणा सांगा और जयमल, जब ये तीनों आपस में लड़ने लगे, ये पृथ्वीराज चाहता था कि उत्तराधिकारी मुझे बनाया जाए, जयमल चाहता था कि उत्तराधिकारी मुझे बनाया जाए, परंतु ये एक ज्योतिषी के पास जाते हैं और अपना भाग्य दिखाने के लिए जाते हैं। जैसे ये तीनों किसी एक तांत्रिक ज्योतिषी के पास गए तो उसने जो समर्थन दिया था वह समर्थन दिया था राणा सांगा को, और कहा कि आने वाले समय में जो राणा सांगा हैं वो राणा सांगा ही एक अच्छे सम्राट बनेंगे। इसी कारण से पृथ्वीराज और जयमल को गुस्सा आ जाता है, क्रोधित हो जाते हैं और अपनी क्या निकालते हैं, तलवार निकालते हैं और राणा सांगा पर वार करते हैं, हमला कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। इसी के कारण राणा सांगा की एक आंख चली गई। जो पृथ्वीराज ने जैसी अपनी तलवार निकाली और तलवार से इस पर राणा सांगा पर वार किया, तो राणा सांगा की आपस में लड़ते हुए और क्या चली गई, एक आंख चली गई। उसी समय हमारे तुरंत चाचा सारंग देव
यहाँ पर पहुँच जाते हैं, इन तीनों को समझाते हैं और समझाने के बाद कहते हैं मैं आपको एक तांत्रिक और भीमल गांव के अंतर्गत चारण पुजारिन महिला रहती है, वो बड़ी ज्योतिषी है, उसके पास मैं आपके भाग्य को दिखवाता हूँ। वह एक चमत्कारी महिला है। जो चमत्कारी महिला थी, उस महिला का जो नाम आता है, गांव का नाम आता है, वो क्या था? वो आता है भीमल भीमल गांव चारण पुजारिन भील जोशी थी। ये चमत्कारी थी। क्या थी? चमत्कारी महिला थी। जैसे ही इसके पास तीनों पहुँचे, सांगा भी पहुँचा, सारंगदेव भी पहुँचा, जयमल भी पहुँचा और हमारा पृथ्वीराज भी पहुँचा, तो इसने भी जो तांत्रिक ने, एक जोशी ने पहले जो समर्थन राणा सांगा का किया, वैसे ही हमारी इस पुजारिन ने भी, क्या पुजारिन जोशी ने भी इस राणा सांगा का क्या किया? समर्थन किया, राणा सांगा का, और समर्थन किया और कहा कि आने वाले समय में और राणा सांगा ही उस राज्य के क्या बनेंगे? एक सम्राट बनेंगे। इसी कारण से यदि हम देखें यहाँ पर, जो हमारा पृथ्वीराज और जयमल थे, पृथ्वीराज और जयमल ये दोनों किसके पीछे भागते रहे? ये हमारे राणा सांगा का काफ़ी दूरी तक पीछा किया। क्या किया? राणा सांगा का काफ़ी दूरी तक पीछा किया और ये एक गांव में पहुंच जाते हैं। उस गांव का नाम आता है सेवंतरी गांव। ये सेवंतरी गांव में पहुंच कर के और पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद यहाँ पर इनको जो शरण देता है उसका नाम आता है बीदा राठौड़। ये बीदा राठौड़ इनके लिए कुछ शरण देते हैं और कुछ समय के बाद ये हमारे राणा सांगा जो हैं अजमेर पहुंचते हैं। अजमेर में एक व्यक्ति था जिसका नाम आता है करमचंद पवार। क्या नाम आता है? करमचंद पवार। और ये राणा सांगा करमचंद पवार के यहाँ पर कुछ समय अपना व्यतीत करते हैं। करमचंद जो पवार था, ये चोरी का कार्य करता था। हम सीधी सी बात जानते हैं, जहाँ जैसी संगति होती है वैसे ही व्यक्ति को कार्य करने होते हैं। तो कुछ समय के लिए राणा सांगा ने भी क्या की थी? चोरी की थी। एक बार क्या होता है कि राणा सांगा जब चोरी करने के लिए जंगल की तरफ गए थे, राणा सांगा के साथ कुछ सेना थी और जब इनको भूख लगी तो इन्होंने क्या किया कि सेना को गांव में भेज दिया भोजन लाने के लिए, और राणा सांगा एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही वो एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो वृक्ष के नीचे एक सर्प का बिल बना हुआ था। जैसे वो लेटे, जो उनकी दाहिनी जो आँख थी पहले से जो चली गई थी, उसकी तरफ वो बिल की तरफ आँख को लेकर के लेट गए और उसमें से एक हमारा जहरीला सर्प निकलता था। जहरीला सर्प निकल कर के और महाराणा सांगा की छाती पर बैठ गया। वहीं उसी रास्ते से एक मारू नामक व्यक्ति जाता है और वह करमचंद पवार के सैनिकों को पहचान लेता है और कहता है कि भाई ये तो करमचंद पवार की सेना है और जो वृक्ष के नीचे लेटा हुआ है वो महाराणा सांगा है। ये जो सर्प है, ये सर्प किसका प्रतीक नज़र आ रहा था? ये सर्प प्रतीक नज़र आ रहा था कि ये आगे चल कर के एक बड़ा हिंदू सम्राट या एक राजा बनेगा, जो कि ये क्या होगा? हितकारी होगा। क्यों? सर्प जो था, ये सर्प जो निकला था, सर्प इसको काट भी नहीं सकता था क्योंकि ये सर्प से बहुत ही क्या था? विषैला था। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद क्या होता है। करमचंद
पवार। ऐसे ही अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया की। ये पृथ्वीराज जो सिसोदिया था, ये पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी बहन आनंदा भाई के पास जाता है, क्योंकि सिरोही का शासक सुल्तान देवड़ा इसकी बहन को परेशान करता था। इस कारण से ये पृथ्वीराज सिसोदिया था, ये इनको समझाने के लिए जाता है। और जाने के बाद जैसे ही ये वापस लौट रहा था, तो इसकी आनंदी बाई बहन ने इसके लिए कुछ लड्डू कर के बांध दिए, और उस सुल्तान देवड़ा ने उन लड्डुओं में विष मिला दिया। और रास्ते में जाते समय इस पृथ्वीराज सिसोदिया ने जैसे ही लड्डू खाए, और लड्डू खाने के बाद कुछ समय के बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जो हमारा जयमल आता है, जयमल की मृत्यु सोलंकियों से युद्ध करते हुए इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इधर देखते हैं हमारा जो अब बचता हमारा शेष कौन है, ये बचता है राणा सांगा। अब हमारा जो मेन, ये तो अब तक था सिर्फ सामान्य परिचय पढ़ा था हमने, राणा सांगा की प्रारंभिक कठिनाई, जीवन की क्या कठिनाई थी इसके बारे में पढ़ा था। अब पढ़ते हैं राणा सांगा के समय जब रायमल की मृत्यु हो जाती है, तो रायमल की मृत्यु होने के बाद राणा सांगा के पास कौन सी विदेशी शक्तियों का इन्होंने सामना करना पड़ा, उस समय पर हिंदुस्तान में किसका राज था। राणा सांगा 1509 ईस्वी में रायमल की मृत्यु हो जाती है, और 1509 ईस्वी में ही राणा सांगा का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। राणा सांगा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। इधर दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोधी वही लोधी था जिसने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी, सिकंदर लोधी ने। कुछ समय के बाद जैसे ही 1484 से लेकर के 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोधी का दिल्ली पर शासन रहता है। उसके बाद हमारे व्यक्ति आ जाते हैं इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक इनका क्या रहता है, शासन रहता है। यहाँ से हमारा अच्छा इतिहास चलेगा। हेलो गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो कमेंट में लिख करके अवश्य दें। थैंक्स।